आप बचपन में कभी ना कभी सुपरमैन, आयरन मैन, बैटमैन या स्पाइडरमैन के फ़ैन ज़रूर होंगे। बढ़ते एज के साथ सुपर हीरो टेस्ट भी चेंज हो जाते हैं। कुछ लोग जो डीसी के सुपर हीरोज़ को पसंद करते थे वो हो सकता है कि ग्रोन अप के बाद मार्वल के सिनेमैटिक सुपर हीरोज़ को प्रेफर करने लगे होंगे। वैसे ही जब मैं छोटा था मेरा फेवरेट था हल्क। अब जब बात करते हैं इनक्रेडिबल हल्क के बारे में तो मेरे जैसे लोग जो कि अर्ली 20s के टाइम में पैदा हुए थे और उस टाइम एडolescence में थे और उस टाइम का हल्क अभी के हल्क से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बिफोर एडवर्ड नॉर्टन और मार्क रेफेलो उसके पहले जो हल्क था वो था एरिक बाना का। अब देखो एरिक बाना का जो हल्क है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है अभी एमसीयू के हल्क से। ये वो दौर है जब हल्क इनक्रेडिबल हल्क हुआ करता था। अभी की तरह सी हल्क में जिस तरह हमको हल्क को इतना लाइटली दिखाया गया, उस टाइम हल्क ऐसा नहीं था। हल्क बहुत ही डरावना था और इस हल्क के वजह से बच्चों को नाइटमेयर्स भी आ सकते थे। हल्क वो था जो कि गुस्से में एक दानव बन जाता था और तबाही मचाना स्टार्ट कर देता था। एरोप्लेन को क्रैश कर देता था, टैंक्स को इस तरह से उड़ाता था जैसे कि बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं। तो ये हल्क उस टाइम का बहुत खतरनाक हल्क था और कॉमिक्स में हमेशा से हल्क को इसी तरह से प्रेजेंट किया गया है। पर अब क्या हुआ? अब ये हल्क जिसके मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ, जितना खतरनाक बता रहा हूँ, ये हल्क एक मजाक कैसे बन गया? तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। स्टैनली सर ने हमें हल्क के बारे में मतलब पुराने हल्क के बारे में बहुत अच्छे से बताया था इंटरव्यू में कि हल्क का इंस्पिरेशन कहाँ से है। तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। I think the next one I did was the Hulk. Funny thing, I wanted to get I always liked Jekyll and Hyde, and I always liked the Frankenstein movie, the old one with Karloff. And in the Frankenstein movie, I always felt the monster is really the good guy. He didn't want to hurt anybody. All those idiots with torches were always chasing him up and down the hills. So I thought it would be fun to get a monster who was really a good guy. But nobody knew that. And to take a leaf from the Jekyll and Hyde thing, where he could change from a normal person into the monster. And I did the Hulk. अब देखो हल्क को हमेशा डेंजरस वे में दिखाया गया है, ना कि ट्रैजिक वे में। बट रियलिटी ये है कि हल्क की कहानी एक ट्रैजिक है। डेविड बैनर जो हल्क ब्रूस बैनर के पाप, वो एक्सपेरिमेंट किए थे अपने ऊपर और वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो गया था ब्रूस बैनर को, एंड इवेंचुअली गामा रेडिएशन के एक्सपोजर के वजह से हल्क पैदा हो गया था। मगर हल्क के पैदा होने के पहले डिसोसिएटिव आइडेंटिटी थी हल्क की, जो कि बन चुका था डेविड हल्क के अंदर, ब्रूस बैनर के अंदर था हल्क की तरह, जो कि हमेशा से मौजूद था। मगर गामा रेडिएशन और नैनोमेट्स के वजह से, एक्सपोजर के वजह से ये हल्क बाहर आ गया था। और हल्क हमेशा तोड़ फोड़ करता था और दुनिया को हमेशा थ्रेट की तरह देखता था। इन अदर हैंड ब्रूस बैनर हमेशा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, अपने एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। तो बेसिकली ये जो पार्ट है कि ब्रूस बैनर का स्ट्रगल है हल्क के साथ और अपने मेन आइडेंटिटी के साथ, इस स्ट्रगल को एमसीयू में बहुत कम दिखाया गया। जस्ट लाइक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर। अब देखो ये फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर जो है वो खतरनाक नहीं था, ये एक ट्रैजिक वे में था। और फ्रैंकेनस्टाइन लोग ही थे जो फ्रैंकेनस्टाइन के मॉन्स्टर को डिस्टर्ब करते थे। असल में फ्रैंकेनस्टाइन जो था, फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, ये डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का एक एक्सपेरिमेंट की वजह से पैदा हुआ था और ये कहानी ट्रैजिक है। तो हल्क के साथ भी यही मामला था, कहानी ट्रैजिक होनी चाहिए थी बट हमेशा इसको डरावने की तरह पेश किया गया। बैटमैन बनता है बिकॉज वो चाहता है कि वो बैटमैन बन के क्राइम से फाइट करे। स्पाइडरमैन बनता है बिकॉज वो उसका विलिंगली चॉइस होता है कि वो आज क्राइम से फाइट करेगा। मगर हल्क के केस में ऐसा नहीं था। हल्क एक बीमारी की तरह थी, हल्क एक बीमारी की तरह था
ब्रूस बैनर अपने आप को काम करने की कोशिश करता था। वो नहीं चाहता था कि वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो, बिकॉज हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो भी होगा ब्रूस बैनर उसको बाद में रिग्रेट ही करने वाला है। हल्क्स पावर इज सपोज टू बी कर्स्ड, नॉट एन एडवांटेज, और एमसीयू में इसको एडवांटेज की तरह बना दिया गया एज प्रोफेसर हल्क। बॉडी तो हल्क का है मगर दिमाग प्रोफेसर ब्रूस बैनर का है, विच अगेन डिफिट्स द फैक्ट कि ये स्टोरी डरावनी होने वाली है, ट्रैजिक होने वाली है। अब ये एक मजाक बन चुका है। ट्रैजिक तो दूर के बाद अब देखो नताशा रोमानोफ के साथ जो रोमांस को फोर्सफुली दिखाने की कोशिश की गई एमसीयू में, डेट मेक्स नो सेंस। बेटी रॉस, थंडरबोल्ट रॉस की जो बेटी है, वो हल्क की एक बोल सकते हैं कि एक वीकनेस थी जो कि हल्क को काम डाउन कर सकती थी। नताशा रोमानोफ को इसमें ऐसा एमसीयू में दिखाया गया कि वो हल्क का लव इंटरेस्ट है। तो अब बेसिकली हमको बस एक ऐसी लड़की चाहिए जिसको ब्रूस बैनर पसंद करता हो, एंड हल्क एक बिग जायंट बेबी बन गया। तो बेसिकली ये पॉइंट कि हल्क का एक वीकनेस है, अब हल्क का एक वीकनेस नहीं रहा बल्कि बहुत सारी वीकनेसेस बन गई। कोई भी लड़की हल्क को पसंद होगी तो वो छू के हल्क को काम डाउन कर सकती है, अगेन मेक्स हिम ए बिग बैड बेबी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कॉमिक्स में ऐसा नहीं हुआ था, मैं ये बोलूँगा कि एमसीयू में इसको ऐसा फोर्सफुली दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं था। ये बहुत अननेसेसरी स्टेप था और ये हल्क के डार्क कैरेक्टर को लाइट बना देता है, लाइट वे में प्रेजेंट करता है, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। डेविड बैनर एक इम्पॉर्टेंट रोल था हल्क ब्रूस बैनर के लाइफ में। डेविड बैनर वो था जो ब्रूस बैनर को चाइल्डहुड ट्रॉमा दिया था, बट इन एमसीयू डेविड बैनर नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब है डेविड बैनर ब्रूस बैनर का बाप है मगर उसका रोल ही नहीं है। तो बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल को एमसीयू में दिखाया ही नहीं गया। चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है जिसके वजह से हल्क बना था, ऐसा कोई स्टोरी आर्क ही नहीं है। और बेसिकली सुपर सोल्जर सीरम को गामा रेडिएशन के साथ इस्तेमाल करने पर ब्रूस बैनर के अंदर चेंजेस देखने को मिला था, विच इज़ नॉट दैट डीप। बेसिकली चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से हल्क का आइडेंटिटी स्प्लिट हुआ था ब्रूस बैनर के आइडेंटिटी के। तो ये एक डीआईडी का केस था और गामा रेडिएशन नैनोमीटर्स के साथ जब एक्सपोजर हुए थे तब जाके ब्रूस बैनर हल्क पे ट्रांसफॉर्म हुआ था। और ये स्टोरी बहुत ट्रैजिक थी, इसमें चाइल्डहुड ट्रॉमा था मगर एमसीयू में ऐसा कोई रोल ही नहीं है। डेविड बैनर एक्चुअली हल्क को एनकरेज करता था बाहर आने के लिए। वो ब्रूस बैनर से ज़्यादा प्यार हल्क को करता था और हमेशा से ब्रूस बैनर को हल्क ही बनाना चाहता था। और ये इतना डार्क स्टोरी हमको एमसीयू में दिखाया ही नहीं गया। ये कुछ चीज़ें हैं जो हल्क को एमसीयू में आइकॉनिक बनने से रोकती है, बट इसका मेन कारण जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है मूवी राइट्स। जब हल्क का पहला मूवी आया था द इनक्रेडिबल हल्क, तब राइट्स थे यूनिवर्सल फिल्म्स के ऊपर और यूनिवर्सल फिल्म्स जैसा हल्क को प्रेजेंट करना चाहते थे वो अपने हिसाब से प्रेजेंट करी जब डिज्नी को राइट्स नहीं मिले थे। अब जब डिज्नी को राइट्स मिले हैं तो यूनिवर्सल का जो राइट्स हल्क का जो उनके हाथों में है वो हल्क को डिज्नी के वे पे चलने नहीं देती। तो बेसिकली यूनिवर्सल जैसा चाहता है हल्क को वैसा प्रेजेंट करता है। अगर हल्क के ऊपर कोई मूवी आएगी तो वो यूनिवर्सल की तरफ से आएगी, विच डिज्नी को गवारा नहीं होने वाला। बेसिकली डिज्नी अपने वे पे हल्क को यूज़ नहीं कर सकती, बट हल्क को सपोर्टिंग एक्टर की तरह यूज़ किया जा सकता है और डिज्नी वही करेगी है। यही कारण है कि ये हल्क का राइट्स का इश्यू है जिसके वजह से हल्क को डिज्नी अपने वे में चला नहीं पाई। यूनिवर्सल जैसे हल्क को प्रेजेंट करना चाहता है वैसे कर रहा है और उसी के हिसाब से हम डिज्नी को चलना पड़ रहा है। बट जून 2023 में ये राइट्स ख़त्म हो जाएंगे, मतलब यूनिवर्सल के हाथ से हट के डिज्नी को मिल जाएगी। उसके बाद हो सकता है कि हमको वर्ल्ड वॉर हल्क देखने को मिले या हो सकता है कि हमको हल्क के कैरेक्टर पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिले।
ये भी हो सकता है कि मल्टीवर्स में कहीं ना कहीं एरिक बाना का हल्क 2003 में जो था, जो कॉमिक एक्वेट था, हमको कहीं ना कहीं मेस्टो की तरह देखने को मिले, जो कि हल्क का बुरा वेरिएंट है। जब हल्क ने पूरी तरीके से जब ब्रूस बैनर ने पूरी तरीके से हल्क पर कंट्रोल खो दिया था, तब वो मेस्टो बन गया था। हो सकता है कि मल्टीवर्स में कहीं ना कहीं हमको एरिक बाना भी वापस देखने को मिले। हालांकि एक्टर क्लियर नहीं करते कि वो हल्क को दोबारा प्ले करना चाहते हैं, बट होप ही किया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि और बेटर तरीके के हमको मेस्टो देखने को मिलेगा फ्यूचर MCU में। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।